रोजी में बरकत भला क्यों ना होगी जो वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए, वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए। लिहाजा आइए, मैं आपके सामने जो बैठे हुए मुकर्रिर हैं, कोई मोहताजे तारुफ नहीं है। सिवान, गोपालगंज, चंपारण, मशरकी चंपारण के मशहूर मारूफ और सिवान के चमकती चहकता लहकता और एकदम लचकदार तकरीर करने वाले शख्सियत जो हजरत मौलाना मोतीउर रहमान साहब जो आपके सामने तशरीफ फरमा है, ये सिवान से चल कर आए हैं। इनका बयान, इनको मैं दावत सुखन देता हूं कि हजरत वाला अपने मवाइज़ हसना से हम सामीन को मुस्तफीज फरमाएं। जी हजरत। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम का नूरानी काफिला और मुल्क नेपाल के चीदा और चुनीदा शख्सियात और यहाँ के जिंदा दिल और नौजवान कमेटी, मैं आप तमामी हजरात का एक बार शुक्र अदा करूं कि रब्बे कायनात ने बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी करम फरमाई के साथ आपको वो दिल दिया, वो जज्बा दिया, वो हौसला दिया कि आपने इतना बड़ा मंच सजाकर, इतना बड़ा पंडाल सजाकर इस बात को साबित आपने कर दिया है कि नेपाल के मुल्क नेपाल के बाशिंदे जिंदा हैं, मुर्दा नहीं है। आज के इजलास और महफिल का उन्वानात दो रुख लेकर के आपके सामने बैठा हुआ है। पहला रुख दस्तारे फजीलत या दस्तारे हिफ्स और दूसरा रुख इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस का। आज इस मंच और महफिल और प्रोग्राम से दो चीजों को बुनियाद के तौर पर लेकर के जाना है कि मुआशरती निजाम जो तहोबाला है, इंसानियत सिसक रही है, इंसानियत रो रही है। आखिर इंसानियत के आंसू को पोंछने वाला कौन हो सकता है? इस बात को साबित करनी है कि रब्बे करीम आपने इस सरसमरबारी बरवा की नौजवानों को तौफीक अता की है और नौजवानों ने कदम उठाया है। ए रब्बा, इन नौजवानों के कदम उठाने को कबूल फरमा। इसलिए मुआशरा जो बनता है चार तबकों को मिला करके बनता है। पहला तबका बुजुर्गों का, दूसरा तबका नौजवानों का, तीसरा तबका बच्चों का, चौथा तबका हवा की बेटियों का। चार तबके होते हैं। इसको मिलाने के बाद एक मुआशरे की तश्कील वजूद में आती है। और ये बात आपको मालूम होगी कि मुआशरे का इस्लाह या मुआशरे का सुधार उस वक़्त तक नहीं हो सकता है जब तक इन चारों तबकों में से कोई मजबूत तबका करवट लेने का फैसला न करे। और आज साबित बात कर दिए हैं कि बुजुर्गों के करवट लेने से इनकलाब नहीं आता है, बच्चों के करवट लेने से इनकलाब नहीं आता है, हवा की बेटियों का करवट लेने से इनकलाब नहीं आता है। इनकलाब के वो जज्बा पैदा कर सकती है, लेकिन जब नौजवानों के अंदर करवट पैदा होती है तो नौजवान कौम का एक नया रुख और नया सिमत मुकर्रर करके दे देते हैं। सिमरबारी के नौजवानों ने एक नया रुख अपनाया और करवट लिया है। मेरा ईमान और मेरा यकीन इस बात को कहता है कि इस सिमरबारी के तकदीर को बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इसलिए वो अरब का जाहिल मुआशरा जब कुरान से रिश्ते को कायम किया तो जिनको ऊंट की गिनतियां शुमार करने नहीं आती थी वो मुल्क पे हुकूमत करने वाले बनकर के खड़े हो गए। आज सिमरबारी वालों ने उस इलाज का इंतखाब किया है, उस दवा का इंतखाब किया है जिस दवा का नाम कुरान मुकद्दस है। अरब का वो जाहिल मुआशरा कुरान की दवा को इस्तेमाल करके अपनी तकदीर को बदल डाली वो कौम
क्या सेमरबारी के लोगों ने, सेमरबारी के नौजवानों ने मदरसा हुस्नुल इस्लाम को कायम करके ये ऐलान कर दिया है, ए रब्बा हमने अपने तकदीर को बदलने का फैसला कर लिया है। और जो कौम और अपनी तकदीर को बदलने के लिए खड़ा हो जाती है, उसकी कौम के अंदर जिंदगी महसूस होती है। कल आपका कैसा था और आज आपका कैसा है। कल आपका कैसा था, कल अंधेरा था। आपसे ये बात कहूं, यहाँ पे समाज के अंदर बिरादराने कौम भी बैठे हुए हैं। असद बस्तवी ने बड़ी खूबसूरत एक बात कही थी, तोड़ोगे फूल, तोड़ोगे फूल तो गुलदान रो पड़े, मारोगे किसी इंसान को तो इंसान रो पड़े। तोड़ोगे फूल तो गुलदान रो पड़े, मारोगे किसी इंसान को तो इंसान रो पड़े। ऐसी फिजा बनाओ इस देश में ऐ देशवासियों, किसी हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, किसी हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, आंगन की दीवार हटा दे या अल्लाह। ये उलमा दुआ कर रहे हैं, जालिम है इंसान बना दे या अल्लाह, आंगन की दीवार हटा दे या अल्लाह। एक प्लेट में हिंदू मुस्लिम खाए थाली में, ऐसा नेपाल बना दे या अल्लाह। एक प्लेट में हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए, ऐसा नेपाल बना दे या अल्लाह। आज ये दुआ की गई है, उलमा ने दुआ की है, और इंशाअल्लाह कल का सूरज एक इनकलाबी सूरज बनकर के उभरेगा और दिखाई देगा। लोगों, आज आपके यहाँ से 4 बच्चों के सरों पे दस्तारे हिफ्स, 5 बच्चों के सरों पे दस्तारे हिफ्स रखी गई है, दस्तार बांधी गई है। इल्म की रोशनी में उलमा यहाँ मौजूद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब दस्तार अपने सरों पर बांध करके मौलाना लाल मोहम्मद साहब और नकीबे हिंदू नेपाल मुफ्ती अयूब साहब इस बात को सुन रहे हैं, इमाम बुखारी ने रहमतुल्लाह अलैह जब दस्तारे हिफ्स को, दस्तारे फजीलत को अपने सर पर के लेकर के आए, उनकी बूढ़ी वालदा थी, मेरी माँ सुनो आप भी, उनकी बूढ़ी वालदा थी। वालदा इस आलम और इस वक्त में पहुंच चुकी थी कि वालदा की आंखों की बिनाई खत्म हो गई थी। माँ न अपने बच्चों को सर पर पगड़ी को देख तो नहीं सकती थी। माँ ने अपने बेटे के सर पे हाथ को रख करके इमाम बुखारी को बोसा दिया और वहां पे दुआ की, ऐ रब्बे करीम, आज मैं अपने आँख के रोशनी से अपने लख्ते जिगर को मैं नहीं देख सकती हूँ, लेकिन तेरे पाक कुरान के सदके में, तेरे पाक हबीब के पाक हदीस के सदके में मेरे लाल के सरों के ऊपर दस्तारे फजीलत बांधी गई है। ऐ रब्बा, इस फजीलत के सदके में आपसे मैं भीख मांग रही हूँ। चुनांचे वो बूढ़ी माँ इमाम बुखारी के पगड़ी को लेकर के अपनी आंखों में लगानी शुरू करती है। उलमा ने इस बात को लिखा है, समाने के अंदर ये बात लिखी गई है, वो बूढ़ी माँ इमाम बुखारी के पेशानी को लेकर चूमना शुरू करती है। जैसे जैसे उनके दस्तार को चूमती जाती है, उनकी आंखों की रोशनियां लौटती चली जाती है। हुआ ये कि रब्बे करीम ने उस दस्तार की फजीलत उनके माँ के आंखों में रोशनी लौटा दी। हजरात, आज ये जो दस्तार हमारे बच्चों के सरों पर बांधे गए हैं, ये बहुत ऊंची निस्बत है, बहुत ऊंची निस्बत लेकर के हमारे ये बच्चे बैठे हुए हैं। आज जिन माओं ने, जिन नौजवानों ने, जिन बुजुर्गों ने इन बच्चों की हौसला अफजाई की है, जिन उलमा ने इनके हवाले से गुफ्तगू की है, रब्बे करीम उन सब को कबूल फरमाए और उनके जज्बात को कबूल फरमाए। रब्बे करीम से दुआ करनी है। मेरी माँ और बहनों, आपके हवाले से एक बात कह करके मैं जा रहा हूँ। बात यह है मेरी माँ और बहनों,
जन्नत के 8 दरवाजे हैं। अगर मेरी माएँ सोच रही हैं, मेरी बहनें सोच रही हैं, मुफ्तियाने किराम ने उलमा के हवाले से बातें की, बच्चों के हवाले से बातें की, लेकिन अल्लामा सुयूती ने इस बात को लिखा है, अल्लामा सुयूती ने इस बात को लिखा है, हाफिज कुरान के वालदा का इंतकाल हो गया। मुफ्ती साहब, हाफिज कुरान के वालदा का इंतकाल हो गया। वो बच्चा मदरसा हुस्नुल इस्लाम में पढ़ रहा था, लेकिन इंतकाल की खबर बच्चे को मिलती है। बच्चा ज़ारो क़ितार रोना शुरू करता है। बच्चा अपने माँ के पास जाता है। वो बूढ़ी माँ जो हमेशा से उसके नाश्ते तैयार किया करती थी, वो माँ हमेशा के लिए सो चुकी है। माँ के कदमों पे पकड़ करके लिपट करके रोना शुरू किया। माँ, तूने वक्त से पहले जाने का फैसला कर लिया है। मेरे सरों पर दस्तार बंधने वाली थी, लेकिन बीच सफर में तूने छोड़ करके जाने का फैसला किया। लिखा है उलमा ने, माँ के तजहीज और तकफीन करने के बाद जब वो बच्चा फिर हुस्नुल उलूम में आया, आने के बाद कुरान की तिलावत जब शुरू की, उसने कुरान पढ़ता गया, अपनी माँ के लिए दुआएं करता गया, पढ़ता गया, माँ की दुलिये दुआएं करता गया। हमारे वक्त के उलमा मुफ्ती मुश्ताक साहब या वक्त के खतीब हजरत अमीर हमजा साहब या और दीगर बुजुर्गान यहाँ पे बैठे हैं। माँ ने इन बुजुर्गों को ख्वाब में दिखलाया, माँ बुजुर्गों को ख्वाब में दिखलाई कि वक्त के सूफियों, वक्त के बुजुर्गों, मेरा बच्चा मदरसा हुस्नुल उलूम में पढ़ता है, मेरे बच्चे तक ये बात और पैगाम पहुंचा दीजिएगा। ये ख्वाब में गुफ्तगू हो रही है। ये इब्ने सुयूती ने इस बात को लिखा है, अल्लामा सुयूती ने, साहब जलालैन ने इस बात को लिखा है। उसके बाद वो बयान करते हैं कि मामला ये था कि माँ के बच्चों को बुलाया गया और उस माँ से ख्वाब ही के अंदर दरियाफ्त किया गया था कि बीबी बतलाओ इस बात को कि तुम्हारे बच्चे को जब हाफिज कुरान है, कुरान पढ़ने से उसको क्यों रोक दिया जाएगा। तो बूढ़ी माँ जो कब्रों के अंदर आराम फरमा रही थी, माँ ने कहा कुरान पढ़ने से मना करना मकसूद नहीं है। जब मेरा बेटा मदरसा हुस्नुल उलूम से आता है, कुरान पढ़ते हुए आता है, मेरी मज़ार के पास आता है, मेरी कब्र के पास आता है, कुरान को मुस्तकिल पढ़ते रहता है। जब वो अपने घर से कुरान को पढ़ना शुरू करता है, उसके मुंह से एक रोशनी निकलती है। क्या निकलती है भाई? एक रोशनी और नूर निकलता है। वो नूर मेरे कब्र के पास, कब्र के अंदर वो रोशनी चली आती है। जब वो बच्चा कुरान पढ़ते हुए मेरे कब्र के पास आता है, तो इतनी कुरान की तिलावत करता है कि उसके रोशनी, कुरान की जो रोशनी निकलती है, उस कुरान की रोशनी में मैं अपने बच्चों के दीदार नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मेरा बच्चा जब कुरान पढ़ने को मौकूफ कर देगा तो 2 मिनट सही अपने आंखों से अपने बच्चे की जियारत कर लूंगी। मेरी माओ और मेरी बहनों, आपने इन बच्चों को तैयार किया है, आपने इस बच्चों को इस लायक बनाया है। कल हम दुनिया से चले जाएंगे, मेरे बच्चे हमारे बख्शिश के लिए सामान तैयार कर देंगे, वरना मामला ये होगा कि मर जाएंगे हम मरदूद, न फातिहा होगा न दुरूद। रब्बे करीम से दुआ फरमाए, रब्बे करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमावे। फिक्र दुनिया करके देखी, फिक्र उकबा करके देख, फिक्र दुनिया करके देखी, फिक्र उकबा करके देख, सबको अपना करके देखा है, अब रब को अपना करके देख। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, व आखिरी दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।